मुरादाबाद में एक कलयुगी पत्नी ने अपने तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाबालिग बेटी के बयान से हत्या का सुराग मिल गया और पुलिस ने इस शातिर महिला और उसके प्रेमी तांत्रिक और एक साथी हत्यारे को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा कर दिया। घटना मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की है। 14 जुलाई की सुबह पुलिस को एक घर में पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस को अनिल चौधरी की 13 साल की बेटी मानवी ने बताया कि मेरे पिता को आमोद और मोहित ने चाकू घोंपकर मार डाला है। वो दोनों रात में करीब 1 बजे दरवाजे पर आए और पापा से कहा कि उन्हें फर्म का पेमेंट देना है। फिर पापा ने जैसे ही गेट खोला तो दोनों उन पर चाकू से हमला करने लगे। जब पापा जान बचाने को बेडरूम की तरफ भागे तो दोनों उनके पीछे बेडरूम में घुस आए और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही पुलिस को सूचना मिली कि आमोद नाम का एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह सिर्फ अपना नाम इशारों में बता पाया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गहनता से छानबीन की और आमोद के साथी मोहित को ढूंढ निकाला। मोहित ने पुलिस को बताया कि आमोद और वह दोनों एक तांत्रिक कन्हैया लाल के चेले हैं, उसी के रूम पर रहते हैं। अनिल चौधरी की हत्या कन्हैया लाल के कहने पर उन्होंने की है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वो अनिल चौधरी की हत्या कर रहे थे तो अनिल चौधरी ने अपने बचाव में आमोद पर चाकू से वार किया था, जिससे आमोद के हाथ की नस कट गई थी और रात में अधिक खून बह जाने से जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इसके बाद कन्हैया लाल और तनु को गिरफ्तार कर दोनों से पूछताछ की। उन्होंने पुलिस को बताया कि तनु के कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। बेटे की चाहत में तनु 10 महीने पहले तांत्रिक कन्हैया लाल के पास आई थी। कन्हैया लाल बालाजी का दरबार लगाता है। उसने तनु को विश्वास दिलाया था कि वो उसके दरबार में आएगी तो उसे जरूर बेटे की प्राप्ति होगी। इस बीच दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। किसी को शक न हो इसलिए तनु ने कन्हैया को अपना मुंह बोला भाई कहना शुरू कर दिया। पति के फैक्ट्री चले जाने पर तनु कन्हैया को अपने घर भी बुला लेती थी और कभी खुद कन्हैया के कमरे पर चली जाती थी। तनु कन्हैया के साथ राजस्थान बालाजी दरबार जाने के बहाने घूमने चली गई और वहां घूमने के दौरान दोनों ने साथ में रील बनाई और उसे सोशल मीडिया में डाल दी। सोशल मीडिया में रील वायरल होने पर अनिल चौधरी ने देख ली और उसे दोनों पर शक हो गया। उसने पत्नी से नाराजगी जाहिर की तो पत्नी तनु ने शातिराना अंदाज में पति को ही रास्ते से हटा देने की योजना तांत्रिक प्रेमी कन्हैया के साथ मिलकर रच डाली। 14 जुलाई की शाम तनु ने पति अनिल चौधरी को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे दी, जिससे वो जल्दी सो गया। तनु ने रात में घर का दरवाजा खुला रहने दिया और इसके बाद कन्हैया ने अपने दोनों चेलों आमोद और मोहित को अनिल की हत्या के लिए घर में भेज दिया। तनु ने मोबाइल टार्च से लाइट दिखाई। दोनों ने जैसे ही अनिल पर चाकुओं से हमला किया तो अनिल भी जाग गया और मुकाबला करने लगा। इस दौरान बेटी मानवी जाग गई और उसने आमोद और मोहित को पहचान लिया। तनु ने सोने का नाटक किया, लेकिन बेटी ने सबको आमोद और मोहित के नाम बता दिए। अगर बेटी न जागती तो तनु ने घटना को लूट और हत्या का मामला बताने की साजिश रची थी, लेकिन मानवी के जाग जाने से तनु ने कहानी को मोड़ दे दिया कि आमोद और मोहित फैक्ट्री के पैसे देने आए थे और इन्होंने हत्या की है। दोनों ने अनिल की हत्या के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और धन दौलत समेत कर यहाँ से भागने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस की तहकीकात से तनु और कन्हैया के अवैध संबंधों की कहानी खुल गई। अब महिला और इसका प्रेमी तांत्रिक जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे।